वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तो देश में पहले से चल रही थी, लेकिन मोदी सरकार इसे लेकर अब एक्शन मोड में आती दिख रही है। सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश के लोगों की राय क्या है? आखिर जनता क्या सोचती है, किसान क्या सोचता है, आम शहरी पब्लिक, युवा, महिलाएं क्या सोच रखते हैं? न्यूज नेशन ने देश के कई शहरों के लोगों से राय जानी, आप भी देखिए। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर मोर्चे पर मोर्चे बन रहे हैं। सियासी बिसात बिछाई जा रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर देश की राजधानी दिल्ली में सियासी रणनीति बनाई जा रही है और इन सब के बीच एक ऐसी हलचल देश में मच गई है जिसका ताल्लुक देश के हर नागरिक से है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव देश को जरूरत है। सालों से इस पर देश में चर्चा चल रही है, लेकिन मोदी सरकार एक्शन मोड में है और अब जिस तरह की तैयारी शुरू हुई है उसमें ये जानना जरूरी है कि देश क्या सोचता है। न्यूज नेशन ने देश भर के कई शहरों से जनता के मूड की पड़ताल की। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए मास्टर स्ट्रोक चला है। सवाल है कि यूपी में मेरठ के लोगों का इसको लेकर क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। कोई उसमें दिक्कत नहीं है किसी तरह के इम्प्लीमेंटेशन में, जब तक कि लेकिन इसकी पूरी विस्तृत जानकारी ना मिल जाए इस पर बोल पाना तो गलत होगा। लेकिन इसमें कोई ट्रबल भी नहीं है, सही है। अगर खर्चा कम होता है, टाइम कम लगता है और आदमी और देश जो है दूसरे कामों में लगे, सारे समय जो है वो चुनावी खेल ना खेलता रहे। सर आप क्या मानते हैं? सिद्धांततः तो ठीक है और जैसा आप ही ने बताया 65 के पहले तक होता रहा है। ये तो बाद में सरकारें बीच में जब गिरने लगी और उनकी संख्या अधिक हो गई तो 5 साल तक किसी स्टेट में सरकार के लिए वेट करना भी कठिन हो गया। तो बीच बीच में चुनाव का दौर आया और अब ऐसा लगता है कि ये व्यावहारिक रूप से कितना सफल होगा नहीं होगा, लेकिन एक देश एक कानून एक चुनाव, इससे कौन इनकार कर सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था है और सैद्धांतिक रूप से ठीक ही होनी चाहिए अगर उसके पीछे की इंटेंशन ठीक है। और सारे माहौल को देखते हुए जिस तरह के हमारे देश की रिसोर्सेज लगी रहती हैं हर समय इलेक्शन में, हर 2 साल 3 साल में या भिन्न भिन्न प्रदेशों में, तो उन सबको कंसोलिडेट करके अगर ये एक ऑप्शन दे रहे हैं और अगर इस पे सहमति बनती है तो एक अच्छा विकल्प रहेगा, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। यूपी के गाजियाबाद में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जनता क्या कह रही है, अब आप वो भी देखिए। आप ये देखें कि कोई भी चुनाव होता है, उस चुनाव को कराने में चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो हमारी सरकार है, चाहे कोई भी प्रशासन हो, हर एक बंदा हर जगह इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इन्वॉल्व मतलब कई चीजें भटक जाती हैं। प्रशासन अपनी ड्यूटी जहां कर रहा होता है वो ड्यूटी छोड़ के अपनी दूसरी जगह चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई चीजों को ना भटके, कई चीजों को परेशानी ना हो, क्योंकि इसमें आपका हानि होती है, चाहे वो पैसे की हानि हो, चाहे समय की हानि हो। आप मानते हैं चुनाव होना चाहिए एक साथ, एक देश में एक बार चुनाव होना चाहिए? कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार चुनाव ऐसा हो कि हाँ भी इकट्ठा एक बार में खत्म हो। मोदी जी से तो दुनिया डरती है और आम आदमी तो मोदी जी के साथ ही है, तो इसलिए वन नेशन वन चुनाव होना जरूरी है, बहुत वन इलेक्शन। वन इलेक्शन सपोर्ट में, इसमें बिल्कुल सपोर्ट में है जी। फायदा क्या देख रहे हैं आप इसमें? गवर्नमेंट का पैसा बचेगा, लोगों का टाइम बचेगा। देखिए सरकार की कोशिश तो पूरी है, होना भी चाहिए। एक बार में इलेक्शन होगा, काफी पैसा बचता है, पैसा जनता का ही होता है, वो जनता का पैसा ही बचता है, ना कि गवर्नमेंट का। तो एक बार में एक ही चुनाव होना चाहिए, मुद्दे जो भी हो वो सब देखते हैं हम। तो अगर वन नेशन और वन इलेक्शन हो जाता तो सबसे बेटर है। यूपी के चुनाव दोबारा होंगे, उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे? तैयार है हम उसके लिए बिल्कुल तैयार है। यानी आम जनता चाहती है कि हो इलेक्शन दोबारा? बिल्कुल चाहते हैं। गाजियाबाद के बाद प्रयागराज में लोगों की क्या राय है, अब आपको दिखाते हैं। अगर एक चुनाव अगर होगा तो देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत सुधार होगा और हर आदमी को इसमें फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। फायदा होगा, पैसों की बचत 100%। जो ये पैसा जो बांट रहे हैं चुनाव के पक्ष में, वो सब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अपराध भी कम होगा। हाँ।
सिर्फ पैसा ही नहीं, अपराध भी कम होगा। बार बार चुनाव से ज्यादा बेहतर है एक चुनाव। और कुछ हमारे साथी जो अमेरिका की बात कर रहे हैं, वो खाली ढांचा देख लें तो भारत के ढांचे के हिसाब से अगर चुनाव बार कराया जाएगा तो हमारे ढांचे पे तो चोट पहुंच रहा है ना। राजस्थान में कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर यहाँ की लोगों की राय अब आपको दिखाते हैं। एक देश एक चुनाव पर, वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो रही है। क्या मानते हैं देश के लिए कितना बेहतर होगा? अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बेहतर होगा देश के लिए। भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो केवल मात्र 5 साल चुनाव में ही नहीं उलझे, इसलिए जरूरत है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाए। बहुत ही अच्छी पहल है। एक देश एक चुनाव से हमारे देश के संसाधनों की बहुत बचत होगी। मशीनरी, जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरीज है, उसमें बहुत हम लोगों को बचत होगी और देश का पैसा बहुत बचेगा और हमारे देश के युवाओं की और हमारे देश की जनता की ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी उससे। जो चुनाव आते हैं तो हम मैंने फ्री बांटते हैं, वो बांटते कि हम चुनाव में आए, तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा है, अच्छा निर्णय होगा यदि ये होता है। इससे क्या देश है ना उन्नति करेगा, तरक्की करेगा और देश का जो है ना जो खुशहाली वो है ना दिन दूनी चार दूनी अच्छी बढ़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर अब तक आपने यूपी, पंजाब, राजस्थान के लोगों की राय सुनी और देखी, मगर देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता में इसे लेकर क्या राय है, अब वो भी देखिए। जी ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत जो बात है वो फिर शुरू हो चुकी है, लोग भी डिस्कस कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, एक देश एक चुनाव की काफी समय से बात चलती आ रही है और जहां तक अब लोकसभा में और राज्यसभा में इसको लाने का बिल का प्रस्ताव मोदी जी ने डिक्लेयर किया है, तो कहीं ना कहीं अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं उसके फायदे मिलेंगे, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो कहीं ये क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि जहां पर जिन स्टेट्स में अभी चुनाव हुए हैं 1 साल पहले या 2 साल पहले, उनका 3 साल का 4 साल का टेन्योर अभी बचा हुआ है सरकार का, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके ऊपर कैसे काम होगा। हमारे पास अर्थव्यवस्था को एक तरह से फायदा भी होगा कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे अलग अलग दिशा में बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर उस एक चुनाव होगा तो उसमें बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे। तो बात वही आती है कि हर राज्य की हर उसकी समस्याएं अलग होती हैं, हर किसी नेता का काम करने का तरीका भी अलग होता है। तो कहीं पर बिजली की समस्या, कहीं पर पानी की समस्या, कहीं पर लेडीज की सेफ्टी की समस्या, तो इस तरीके से ना एक उस पर तो नहीं होना चाहिए। मतलब मैं तो मानती हूँ कि राज्यसभा और विधानसभा के जो अलग अलग राज्य के अनुसार चुनाव होते हैं वो उसी तरीके से होने चाहिए। एक ही बार चुनाव होना चाहिए, बार बार होने से ना बहुत ज्यादा लॉस होता है हर चीज का। सर, ये जो जिसकी चर्चा तेज हो गई है, आपको लगता है कि एक देश में एक ही बार चुनाव होना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा एक साथ होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा आज घोषणा हुई है, पेपर के माध्यम से पढ़ने में आया, ये पढ़ा हम लोगों ने कि भाई एक देश और एक चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल, विधानसभा के अलग चुनाव के लिए सब अलग खर्चे होते हैं, अलग सब कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन अलग तैयारी करते हैं, राज्यसभा के लिए अलग तैयारी करते हैं। इस तरह से एक चुनाव अगर एक देश में हो जाए तो सब खर्चे बच जाए, समय बच जाए। हाँ, एक ही बार होना चाहिए। एक बार होने से टाइम सबकी बच जाएगी। आजकल टाइम किसके पास है? किसी के पास टाइम नहीं है। टाइम बच जाएगी तो सारे लोग अपने अपने काम पे जुड़े रहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ही अच्छा सुंदर विचार है और इससे क्या होता है, जो हमारे डेवलपमेंट जो काम होते हैं वो किसी आचार संहिता में, जैसे इस बार ये इलेक्शन म्युनिसिपैलिटी की जो इलेक्शन रहते हैं उनके लिए आचार संहिता लगी तो वो रुक जाते हैं, क्योंकि जो ऑफिसर्स जो लोग हैं वो क्रियान्वयन करने के लिए फिर अपने इलेक्शन की ड्यूटी में वो अपना काम नहीं कर सकते। आप बताएं कि सरकार की ओर से बताया गया कि एक राष्ट्र एक वोट को लेकर चर्चा होगी। एक राष्ट्र एक वोट अगर रहता है तो इसमें बहुत सारा चीज चेंजेस होंगे जो अच्छे होंगे। वो है आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। हमारे यहाँ 3 इलेक्शंस होते हैं, अगर एक इलेक्शन में अगर हम सही चुनाव अगर घटित किया जाए तो हम वहां से बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं जो पब्लिक के और भी कामों में लग सकते हैं। हर एक साल में वोट हो रहा है, एक वोट के पीछे बहुत सारा खर्च हो रहा है, एक सिक्योरिटी रीजन है, ब्यूरोक्रेट्स के पीछे बहुत सारा खर्चा है, टोटल प्रोसीड्यूर में बहुत सारा खर्चा हो जा रहा है। अगर एक वोट एक देश होगा, एक वन नेशन वन वोट अगर होगा तो बहुत सारा खर्चा हम लोग का बच जाएगा। इन तमाम लोगों के बीच क्या वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में है भारत के युवा? देखिए, मेरा मानना है कि एक अच्छा स्टेप है सरकार की तरफ से, क्योंकि जैसा कि हम सबको ही पता है कि इलेक्शन के टाइम पे कितना कैओस होता है। हमारी जो इलेक्शन कमीशंस भी है उनको भी बहुत स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट होता है उस वक्त, और जैसा कि भाई ने भी कहा खर्चा वगैरह काफी बच जाता है। तो
ये एक अच्छा स्टेप है कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही टाइम पे सारे इलेक्शंस हो सरकार का। तो एक टाइम पे अगर हम एक साथ सारे इलेक्शन इकट्ठे करवाएंगे तो जो वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, और जो इलेक्शन कमीशन है उनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। इससे हमारा जो खर्चे वगैरह है वो भी बहुत बचेंगे, इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने बड़ा दांव चला है, लेकिन देश का मूड बता रहा है कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में ये मुद्दा बड़ा बनने जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। देश में वन नेशन वन इलेक्शन ये पॉलिसी लागू हो सकती है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि विशेष सत्र का एजेंडा क्या है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल पेश किया जा सकता है। सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद देश में चुनाव का पैटर्न कैसे बदल जाएगा और इसके लिए संविधान में क्या क्या संशोधन करने होंगे। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। यूपी में होगा कि नहीं होगा? यूपी में होगा। देश को बरगलाने का काम हो रहा है, देश की जनता का ध्यान भटकाने का काम हो रहा है। लोकतंत्र का भव्य मंदिर, देश को समर्पित नया संसद भवन। देश इंतजार ही कर रहा था कि नए संसद भवन में चर्चा कब से शुरू होगी। उससे पहले ही एक खबर ने पूरे देश का फोकस नए संसद भवन की ओर दोबारा शिफ्ट कर दिया। खबर यह कि मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया है और सियासी गलियारों में अटकलें हैं कि नए संसद भवन में आयोजित होने वाले इस सत्र में एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल ला सकती है। बीजेपी सांसद इसे देश के लिए जरूरी बता रहे तो विपक्ष के अपने तर्क हैं। चुनाव में जो खर्च है वो तो कम होगा ही, साथ ही साथ जो है वो हमारे लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, समय देश का बचेगा और एक साथ एक चुनाव होने से देश की जो तरक्की में बाधाएं होती हैं वो रुकेंगी। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पहले विशेष सत्र बुलाने की बात आई, उसके बाद अब इस एक देश एक चुनाव की सरकार जो है वो डरी हुई है। भैया ये फील्ड के फिसड्डी फिक्सिंग की कबड्डी में लगे हुए हैं, तो उनसे कौन विचार करे। अब फील्ड की फिसड्डी पहले फिक्सिंग की कबड्डी से तो फ्री हो। देश को बरगलाने का काम हो रहा है, देश की जनता का ध्यान भटकाने का काम हो रहा है, पर देश की जनता, जैसे मैंने कहा, वन एजेंडा, वन नेशन, वन भारत, वन इंडिया, एंड वो है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जवाबदेही कब तय करे। लेकिन पहले समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल ये देश के चुनाव का पैटर्न कैसे 180 डिग्री बदल जाएगा। अब तक देश में हर 5 साल बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए हर 3 से 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पास हो जाने के बाद पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, जिसके कई फायदे भी हैं। देश में सारे चुनाव एक साथ होने से करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है। 1951-52 में लोकसभा चुनाव पर 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 19 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। देश में एक साथ चुनाव कराने से देश के संसाधन बचेंगे और विकास की रफ्तार भी तेज होगी। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से बार बार होने वाले चुनावों से छुटकारा मिल जाएगा। बार बार चुनाव होने से बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होती है। इस दौरान सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाती। ऐसे में योजनाएं लागू करने में दिक्कत आती है। एक बार में चुनाव होने से इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। एक साथ चुनाव कराने से चुनाव में काले धन और करप्शन की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। ये कोई नई चीज नहीं है और ये कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी देश भर में घूमेगी, लोगों से राय लेगी, ये देश भर के मुख्यमंत्रियों से मिलेगी, राय लेगी कि नहीं ये तत्काल कानून बनाने की नहीं, ये एक लंबी प्रक्रिया है। कानून किसी और चीज पे सेशन बुलाया गया है तो हकीकत ही, और ये आपका चैनल पहला है जिसने की ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश में हमेशा से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की है। साल 2019 में
संसद में तब पीएम मोदी ने इसे लेकर क्या कहा था, पहले वो भी देखिए। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। ये एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब अहम कदम उठाया है। सरकार ने इस संबंध में कमेटी का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी को लेकर 1 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मतलब सरकार अब इसे लेकर एक्शन मोड में है। कमेटी का मकसद ये है कि वो दलों, नेताओं के साथ आम लोगों से सलाह मशविरा करेगी, उनकी राय लेगी। इसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद सरकार कानून बनाने के लिए आगे बढ़ेगी और संसद में बिल लेकर आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन अपने आप में भारत के संविधान में सबसे बड़ा संशोधन होगा। इसके लिए समय समय पर विधि आयोग ने भी वकालत की है। 1999 में विधि आयोग ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इसका समर्थन किया था। अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी। तब लॉ कमीशन की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। विधि आयोग ने कहा था एक साथ चुनाव कराने के लिए कम से कम 5 संवैधानिक सिफारिशों की जरूरत होगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन का जिक्र किया गया था। पार्लियामेंट के दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को, यदि ये बिल पास करते हैं, बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद पास करते हैं कि हाँ दोनों चुनाव एक साथ होंगे, तो कोई रोक टोक किसी परिस्थिति में नहीं हो सकती। सवाल प्रस्ताव और सिफारिशों का ही नहीं है। अब असल सवाल है ऐसे बदलाव के लिए चुनाव आयोग कितना तैयार है। 2022 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा था कि चुनाव आयोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। दिसंबर 2022 में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, भारत के चुनाव आयोग, नौकरशाहों, शिक्षाविदों और एक्सपर्ट समेत हितधारकों की राय मांगी थी। अब ये भी देखिए और समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैसी चुनौतियां आ सकती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर किसी राज्य में चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है और अगर उस राज्य में सरकार नहीं बन पाती है तो क्या होगा? क्या अगले 5 साल तक चुनाव के लिए इंतजार करना पड़ेगा या कोई दूसरा विकल्प है? अगर किसी राज्य में 5 साल के भीतर सरकार गिर जाती है तो क्या होगा? उस दौरान सरकार कौन चलाएगा? ऐसे में राज्य में लोकतांत्रिक सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? Before discussing one nation, one election, let BJP speak about free and fair election. What is this electoral bond? Who amasses wealth through electoral bond? It is BJP. BJP is #1 richest party in the country. How it became? It takes money from corporate houses. It takes money through electoral bond, and it doesn't discuss comprehensive electoral reform. Now they talk about one nation, one election. That is the hypocrisy on the part of BJP. It shows BJP is getting jittery every passing day. एक साथ चुनाव कराने को लेकर अब समझिए कि आखिर विपक्ष और क्षेत्रीय दलों में क्यों हलचल है। क्षेत्रीय दलों को डर यह है कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में रहेंगे। इसके साथ ही वे चुनाव खर्च और चुनाव रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों के साथ कंपटीशन भी नहीं कर पाएंगे। क्षेत्रीय दलों या फिर विपक्ष एक देश एक चुनाव के विरोध में है। इसकी वजह 2015 में IDFC संस्थान की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट भी है। इसकी वजह साल 2015 में IDFC संस्थान की तरफ से की गई स्टडी की रिपोर्ट भी है। IDFC की रिपोर्ट में पाया गया कि अगर लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% संभावना है कि मतदाता एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन को चुनेंगे और अगर चुनाव 6 महीने के गैप पर होते हैं तो केवल 61% मतदाता एक ही पार्टी को चुनेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नहीं हुए। साल 1967 तक भारत में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव होता रहा है। आजादी के बाद वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो चुके हैं।
लेकिन साल 1967 के बाद कई बार लोकसभा और विधानसभाएं अलग अलग समय पर भंग होती रहीं, जिसके कारण ये सिलसिला टूट गया। लेकिन अब एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऐसे में देश एक बार फिर से नए संसद भवन की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। टीम न्यूज नेशन। अचानक संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया, इसको लेकर आम जनता से लेकर राजनीतिक हलके में बहुत हलचल है। अटकलें लग रही हैं कि इस बार पीएम मोदी क्या कोई सरप्राइज देने वाले हैं, क्योंकि अगर देखा जाए एक पैटर्न देखिए कि 2014 के बाद से अब तक पीएम मोदी के जो फैसले होते हैं वो एंड वक्त तक सस्पेंस रहते हैं और बड़े ही सरप्राइजिंग होते हैं। इन लोगों को पता है कि इनकी नई दुकान पर भी कुछ दिनों में ताला लग जाएगा। कहा तो देश 24 के महासमर की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक पीएम मोदी के एक दांव ने विपक्ष को उलझा दिया कि आखिर संसद के विशेष सत्र में पीएम मोदी क्या करने वाले हैं। मुंबई में विपक्ष के भविष्य की रणनीति एक बार फिर पीएम मोदी के फ्यूचर प्लान पर आकर टिक गई है। अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, एक आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। विशेष सत्र में संभावित फैसले से राजनीति उफान पर। पीएम मोदी आगे क्या करेंगे, कौन से फैसले का होमवर्क वो फाइनल कर चुके हैं, अंदाजा लगाना मुश्किल है। मगर टफ फैसले लेने की कला पीएम मोदी की ऐसी है जिसमें संसद में कुछ बड़ा होने की उम्मीद को नकारा नहीं जा सकता। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हों, इससे देश का आर्थिक फायदा भी है, इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा और इससे स्वाभाविक रूप से समय की बचत होगी और विकास करने के लिए सरकारों को बहुत समय मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह सोच बहुत अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी इसकी हमेशा से पक्षधर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा हुआ। ये ऐसे कदम थे जिन पर 7 दशक की राजनीति में तूफान तो बहुत उठा, मगर सामर्थ्य दिखाया पीएम मोदी ने। तो क्या पीएम मोदी के लिए एक देश एक चुनाव जैसे बड़ा संवैधानिक फैसला करना आसान है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से आर्टिकल 327 के अंदर पार्लियामेंट को पूरा पावर है। पार्लियामेंट के दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को, यदि ये बिल पास करते हैं, बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद पास करते हैं कि हाँ दोनों चुनाव एक साथ होंगे, तो कोई रोक टोक किसी परिस्थिति में नहीं हो सकती। पीएम मोदी के कदमों के बारे में आखिरी वक्त तक भनक नहीं लगती। पूरी तैयारी और सारे फैक्टर की समीक्षा के बाद ही फैसले को जनता के बीच रखते हैं। देश में पक्ष विपक्ष जनता तक हर कोई विशेष सत्र को लेकर अपनी अपनी राय रख रहा है, मगर टॉप लीडरशिप खामोश है। और क्या ये खामोशी संसद में कुछ बड़े फैसलों के साथ टूटेगी? टीम न्यूज नेशन। राष्ट्र में विजेते में आपने देखी देश और दुनिया की हर वो खबर जो जानना समझना आपके लिए जरूरी था। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे। आपने यहाँ पर भारी तबाही मचाई है।